हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सी सेट की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, मैंने 4-5 क्लासेस अभी अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें लगभग 8 से 10 क्लासेस, मतलब कोशिश करूँगी मैं 10 क्लासेस आएंगे, और उसमें आपका जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कवर कर दूँगी मैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो हमारा, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड है वो। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए कह रहा है। कैलेंडर डेज, तो डिक्शनरी क्या होगी कह रहे हैं। अब ठीक है, एक चीज़ समझिए, कैलेंडर डेज, तो कैलेंडर में को डेट्स दिया तो पहले तो कैलेंडर कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर के अंदर क्या होता है, डेट्स लिखी होती हैं कह रहा है वो। ठीक है, इसी तरह डिक्शनरी के अंदर क्या लिखा होता है, वर्ड लिखा होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब डिक्शनरी को बुक क्यों नहीं कहा, डिक्शनरी एक बुक तो है लेकिन उसको बुक्स नहीं कह सकते। डिक्शनरी के अंदर लैंग्वेज तो है लेकिन वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकती है। वो वोकेबलरी भी बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअली आप पहला वाला देखेंगे कि कैलेंडर के अंदर क्या है, डेट्स है। ठीक है, जिस प्रकार कैलेंडर क्या करता है, कैलेंडर का संबंध तारीख से, उसी प्रकार क्या हो गया इसका डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, पहले तो क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। वही वर्ड्स तो आपके लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और वोकेबलरी में काउंट होते हैं, और वो क्या है, एक बुक है। बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। ये एक तरीके से आपका डायरेक्शन के साथ साथ क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस भी दे रखा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है बता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है आपको। सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चला। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर मुड़कर क्या किया, 5 किलोमीटर चला। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर पुनः क्या किया, पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ से पूर्व ईस्ट की ओर मिलकर 2 किलोमीटर चल गया। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या किया, फिर वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर मुड़ गया। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुड़ गया ऊपर कितना, 9 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना होगा, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, यहाँ से चलना शुरू किया था, तो प्रारंभिक स्थिति से हमको ये बताना है यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक कितना चला। तो देखिए ये एक और यहाँ को हम इसको ऐड कर दें। ठीक है, ये 2 है तो ये वाला भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये 1 है, ये 5 है, तो 5 + 5, ये 5 है, ये 1 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आधा आधा 5 है ये, और ये 3 है। तो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका AC का स्क्वायर, ये A मान लिया हमने, ये B मान लिया और ये C मान लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, पूरा जो 9 किलोमीटर है उसको हम अगर आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर वाला 4, नीचे वाला 5 होगा। नीचे वाला 5 क्यों होगा, क्योंकि उसके सामने ही 5 है। 5 हो जाएगा, 2 वाला 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर वाला जो AB को पूरा कवर करता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। ठीक है, तो निकालेंगे इतना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका मानसिक योग्यता का क्वेश्चन। ठीक है, आशावादी निराशावादी के संबंध को निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है कह रहा है। ठीक है, पहली बात तो आशावादी और निराशावादी, आप शब्द देखिए तो आशावादी एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, निराशावादी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और जो दोनों वर्ड्स हैं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक आशावादी इंसान है और एक निराशावादी, 2 तरीके के लोग हैं, आप समझ लीजिए। इसको, इस संबंध को सबसे अच्छे तरीके से किसने समझाया है,
अब देख लें, ऑप्शन नंबर ए है कठिन और असंभव। देखो कठिन और असंभव क्या है, दोनों लगभग सेम ही शब्द हैं, ये अपोजिट नहीं है। निर्यात और आयात, पढ़ना खेलना, सहनशील या घृणात्मक। सहनशील के साथ घृणात्मक वर्ड नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि ठीक है ये सहनशील हो सकता है और एक जो दूसरा इंसान है वो सहनशील ना हो, घृणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ने के साथ खेलना, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, निर्यात का आयात ये सही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन तथा मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें कि कौन सी मान्यताएं क्या है कथन में अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा मानसिक योग्यता का ही क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, घाटे की पूर्ति, कथन क्या बताया है कि घाटे की जो पूर्ति है हेतु टैक्स बढ़ाए जाएं। ठीक है, पहली चीज़ ये बोल रहा है। दूसरा, कथन के बाद मान्यता दी जा रही है कि वर्तमान में कर बहुत कम है। दूसरा बोल रहा है बजट में घाटा वांछनीय नहीं है। तीसरा बोल रहा है बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ढूंढेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक, ऑप्शन ढूंढने के लिए हम देखेंगे कि घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ा जाया गया है, उसकी मान्यता दी गई है। वर्तमान में कर बहुत कम है, तो ये तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि कर तो है ही। बजट में घाटा वांछनीय नहीं है। ठीक है, बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता, बात तो ये भी सही है कि बिना कर नहीं बढ़ाएंगे तो जो घाटा हुआ है उसको क्या किया सकता, पूरा भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो पहला तर्क है उसके अनुसार क्या है, आपको कर बढ़ाने के लिए घाटे की पूर्ति होना संभव नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कह रहे हैं क्योंकि घाटा इसलिए नहीं होता कि कर कम होते हैं। पहली बात तो ये समझे कि कर कम होते हैं इसलिए घाटा नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि जो भुगतान संतुलन है वो नहीं हो पाया। कहने का मतलब क्या है, जो आपने लिया है किसी से डेप्ट में, आपने उसको वापस नहीं दिया है, तो उस तरीके से क्या हुआ, वो भुगतान संतुलन नहीं कर पाया। वो संतुलन ना होने की वजह से ही तो घाटा हुआ। ठीक है, भुगतान संतुलन को ठीक रखने के लिए बजट में घाटे की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, फंड की पहले तो व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर, जैसे कि मैं आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है। ठीक है, इसका कौन सा तर्क इसके समान है, कह रहे हैं परिश्रम सफलता का आधार है, कार्य रहित व्यक्ति विद्रोही होता है, शिक्षित व्यक्ति सभ्य होते हैं, खिलाड़ी शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है। अब हम लोग नहीं कहते खाली दिमाग शैतान का घर है, तो इसमें लिखा है खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है। तो क्या मतलब इसका, जो जो काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं करोगे अगर तुम, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको समझ नहीं आया करना क्या है, तो तुम खुद ही विद्रोही बन जाओगे। मतलब खुद ही क्या करोगे, चीज़ों को अपोज करने लग जाओगे, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे उस चीज़ को। तो क्या है, कार्यरहित व्यक्ति क्या करता है, विद्रोही होता है, विद्रोही बन जाते, मतलब होता क्या है, विद्रोही क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है, कह रहे हैं शारीरिक हाव भाव, बातचीत करना, चेहरे की अभिव्यक्ति या प्रतीक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गैर मौखिक संप्रेषण संबंधित नहीं है। गैर मौखिक क्या होता है, एक वो समझिए, गैर मौखिक संप्रेषण का अर्थ होता है कि बिना बोले अपने विचारों का कर देता है, व्यक्त कर देता है जो। ठीक है, जो बोलता नहीं है पर अपने विचारों को बिना बोले व्यक्त कर देता है, वो है गैर मौखिक व्यक्ति। ठीक है, शारीरिक हाव भाव से या फिर स्पर्श, शारीरिक भाषा, चेहरे पे अभिव्यक्ति को आंखों के संपर्क से क्या करते हैं, माध्यम से संप्रेषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर नहीं है कह रहे हैं, आप ये चीज़ देखिएगा, नहीं है कह रहे हैं। तो गैर मौखिक कौन होता है, शारीरिक हाव भाव से बात करता है, सही बात है ये तो। ठीक है, बातचीत से, चेहरे की अभिव्यक्ति से, प्रतीक से। तो देखिए ये तीनों तो ऑप्शन जो हैं ये क्या करते हैं, गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित हैं। जो संबंधित नहीं है वो क्या है, बातचीत। मेन ही चीज़ ये होगी, मौखिक संप्रेषण को बोलेंगे बातचीत करने वाली, गैर मौखिक को बोलेंगे जिसमें बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, शारीरिक हाव भाव से अभिव्यक्त कर रहे हैं, चेहरे की अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं है पूछा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वह जो मानता है कि सभी चीज़ें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वह जो मानता है क्या होता है, जो सभी चीज़ें जो घटनाएं पूर्व से जो हो रही हैं पूर्व से निर्धारित होती हैं कहते हैं। वह एक कौन होता है, भाग्यवादी व्यक्ति होता है। ठीक है, भाग्यवादी व्यक्तित्व होता है जो भाग्य को मानता है। भाग्यवादी कर्म पर नहीं बल्कि भाग्य पर विश्वास रखता है। भाग्यवादी व्यक्ति क्या होता है, जो कर्म पर विश्वास रखता है, नहीं रखता, जो कि भाग्य पर विश्वास रखता है। ठीक है, भाग्य पे जो विश्वास रखते हो भाग्यवादी होता है। ठीक है, उसे लगता है कि जीवन में घटित होने वाले सभी घटनाएं जो हैं पहले से क्या हैं, निर्धारित है, मतलब निश्चित है। वही चीज़ पूछी जा रही है कि वह जो मानता है कि सभी चीज़ें और जीवन की घटनाएं क्या है, पूर्व से मतलब पहले से लिखी हुई हैं, तो क्या हुआ, भाग्य का मतलब हुआ। ठीक है, तो भाग्य इसका आंसर, भाग्यवादी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सैलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी पुस्तकें पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां वन हैं, कोई भी वन संदूक नहीं है। कुछ वन पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, और कुछ पत्तियां संदूक हैं। ये इसके निष्कर्ष हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को करते हुए समझेंगे हम। कह रहा है कि सभी पुस्तकें, जो पुस्तकें हैं सारी, ठीक है, सभी पुस्तकें, माना मैं बी से बुक लिख रही हूँ शॉर्ट में, सभी पुस्तकें क्या हैं, क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें पत्तियां हैं कह रहे हैं। तो सारी पुस्तकें क्या हो गई, पहले तो पत्तियां हो गई, लीफ। ठीक है, और क्या कह रहा है, कुछ पत्तियां वन भी हैं, तो मतलब कुछ पत्तियां यहाँ से जुड़ जाएंगी, वो क्या हैं, वन भी हैं। ठीक है, वन भी हैं, वन छोटा इसलिए वन लिख दिया, वन भी हैं। ठीक है, कोई भी वन संदूक नहीं है, तो मतलब संदूक है ही नहीं, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है एक तरीके से। तो ये क्या है, संदूक यहाँ है दूर, ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि निष्कर्ष निकालिए, कह रहे हैं। तो कुछ वन पुस्तकें हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया है कि पहला अनुसरण के हिसाब से क्या बता रहा है कि निष्कर्ष के हिसाब से कुछ वन पुस्तकें हैं, कुछ वन पुस्तकें हैं, कुछ वन तो नहीं है, कुछ वन पुस्तकें नहीं है। देखिए आप, वन बुक अंदर है और वन बाहर है। कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, और वैसी बात है, जब संदूक से कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी पुस्तक क्या होगी, संदूक होगी ही नहीं। तीसरा है, कुछ पत्तियाँ संदूक हैं। अब जब वन का और बुक का कोई लेना देना ही नहीं है संदूक से, तो कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, पहला भी अनुसरण नहीं करा, दूसरा भी नहीं करा, तीसरा भी नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, मनोविज्ञान, अभिकथन दिया है आपको और तर्क निकालना है। ये आपके ना तार्किक विश्लेषण के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। मनोविज्ञान में क्या लिखा है, अंगूर खट्टे हैं, दृष्टिकोण रक्षात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तर्क क्या दिया है, निराशा को स्वीकार करने से बचने के लिए युक्तिकरण का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक ज्ञान में कहा है कि अंगूर खट्टे हैं बोलते हैं हम। दृष्टिकोण क्या है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। अब जो मनोविज्ञान कह रहा है कि एक खट्टे हैं बोलने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए एक तरीके से ये प्रतिक्रिया दी गई है उदाहरण के लिए। पर उसका रीज़न, तर्क क्या कहता है कि निराशा, कि यार अंगूर खट्टे हैं, मतलब आपको लगा कि यार अंगूर अच्छे होंगे पर खट्टे थे, तो निराशा थी उनको, तो निराशा को व्यक्त करने के लिए युक्तिकरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें दिया है ए चौथा, बी तीसरा। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक क्वेश्चन है, तो आप बताइए, नॉर्मली आप समझिए क्वेश्चन को। अभी 1 2 3 दिया है, पर हम मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, पर आप इस क्वेश्चन को अगर समझें, तो मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि ऐसा क्यों कहा गया है, आप ये बताइए कि ये चीज़ क्या है, आर ए का सही विश्लेषण दे रहा है। ठीक है, आप समझिए उस बात को। उपरोक्त कथन में क्या बता रहा है कि तर्क दोनों ही सही है कह रहे हैं। ठीक है, बात तो सही है, मानववैज्ञानिक रूप से अगर देखे जाएँ तो बात तो दोनों सही है कि अंगूर खट्टे दृष्टिकोण रक्षात्मक प्रतिक्रिया कर रहा है। दूसरा ये भी ठीक है कि निराशा को स्वीकार करने से बचने के लिए उन्होंने एक तरीके की ये युक्ति बनाई है। ठीक है, तो आप बताइए, मैंने ऑप्शन इसके ऑप्शन है कि आपको ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ये क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप समझिए इस तरीके से कि इसका आंसर होगा आपका
दोनों ही, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या है। आप क्योंकि बात दोनों ही सही है, तो आर क्या है इसमें, अभिकथन और तर्क में क्या बता रहा है कि रीज़न क्या है कथन के बिल्कुल सही है, तो मतलब आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, दोनों कथन सही हैं, ए और आर ए की सही व्याख्या, इसका आंसर ये है। दूसरा दिया गया है कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के बाद के साथ बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। अब ये चीज़ समझिए कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ये तो सही है क्योंकि जनसंख्या क्या है, भारत में विश्व का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो ये कथन तो सत्य है। ठीक है, लेकिन इन जनसंख्याओं की वृद्धि के साथ बेरोजगारी की समस्या आ रही है, इस तरह तर्क भी सही नहीं है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है इसका, इसके कहने का मतलब है कि ए और आर, बात तो सही है, ए और आर भारत विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या, ये भी सही है, भारत जनसंख्या वृद्धि की बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आप बताइए, इसमें कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका आंसर के ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बताया। तीसरा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, और चौथा ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, आप समझिए बात दोनों सही है, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या की वजह से ही सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को देखिएगा, इससे पहले जो क्लासेस कराई होंगी उसको भी आप देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।